प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग आज सीखेंगे आसान और बिल्कुल सरल तरीके से। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वो होता है अपूर्ण भविष्यत काल, यानी कि इसमें जो कार्य रहेगा वो अपूर्ण रहेगा, यानी कि जारी रहेगा। और किस समय में? भविष्य काल में, आने वाले समय में। ठीक है, और देखिए प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी टेंस हमें पढ़ना होता है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? उसकी पहचान जानना। तो आइए इसका पहचान जान लेते हैं। देखिए, इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, और प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है नियम जानना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो नियम है, क्योंकि जो हमारा सहायक क्रिया है वो दो है, एक शैल है और एक बिल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दो नियम है। देखिए, अब शैल कहाँ पर लगाएंगे? पहला नियम हमारा क्या है? आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। ठीक है, नॉट भी लगाना है और बी भी लगाना है। ठीक है, अब अभी बताएंगे नॉट कहां पर लगाएंगे और बी कहां पर लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो है वैसे लिख लिया हुआ है। देखिए, हमारा जो दूसरा नियम है वो अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे हमारे, उनके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे सभी के साथ। सब्जेक्ट हमारे कोई भी हो, सहायक क्रिया हम कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, सबके साथ हम लोग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद जो हमारा अगला काम होगा वो होगा फॉर्मूला जानना। ठीक है, अब हम जो है आप लोगों को हर एक वीडियो में बता रहे हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव टाइप के आ रहे हैं उसमें दो तरह का नियम बनता है। ठीक है, तो आइए इसका बना लेते हैं। सबसे पहला नियम क्या होगा? क्या से शुरू होने पर, यानी कि जब हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तब। ठीक है, तब कैसे बनाएंगे? फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले देखिए विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, लास्ट में आएगा जब हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तब ये फार्मूला लगेगा। अब दूसरा फार्मूला जो हमारा आएगा वो आएगा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर, मध्य में आने पर। ठीक है, यानी कि जब हमारा जो हिंदी वाक्य रहेगा उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मध्य में आएगा। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में जब आएगा तो उसके लिए हम लोग कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसी की अंग्रेजी लिखना है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे एक ही अंतर है, क्वेश्चन वर्ड पढ़ जाएगा और जो अगला जो रहेगा उसके आगे का काम जो रहेगा वो यही रहेगा कि पहला नियम पूरा का पूरा उतार लेना है। ठीक है, खाली क्वेश्चन वर्ड बढ़ा करके। तो इसका जो पहला नियम है पूरा का पूरा उतार लेते हैं, तो हो जाएगा बिल या शैल हो जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस अदर वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फार्मूला, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आएगा तो ये फार्मूला लगेगा। बस अंतर इतना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है, विल या शैल से शुरू होता है। ठीक है, अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से और आसान बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, क्या हम लोग अपने घर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी सेंटेंस है। सबसे पहला काम क्या होगा ट्रांसलेशन करने के लिए, उसकी पहचान करना, और उसकी पहचान करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में जाएंगे तो क्या आ रहा है, रहे होंगे, यानी कि रहे होंगे हम लोग जान गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। देखिए नहीं भी आ रहा है और क्या से शुरू भी हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। ठीक है, और क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन पहले फार्मूला वाला है जब क्या से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या से शुरू होने पर फार्मूला लिखा गया है, उसके अनुसार हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले देखिए विल या शैल लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग, यानी कि वी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी आ रहा है ना, तो बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे। ठीक है, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाना है और उसके बाद बी लगाना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो जाने की बात हो रही है ना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, और उसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कहां पर जाने की बात हो रही, अपने घर ना, यानी कि बी के साथ अपने के लिए क्या लिखेंगे, आवर। ठीक है, आवर होम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, केवल ऑब्जेक्ट तक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहले शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लगाया, फिर बी, फिर ठीक है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया। ठीक है, अब आइए इसको एक सेंटेंस के माध्यम से और समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है, तुम लोग कल अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे होगे। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी सेंटेंस हमको मिलता है, सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी पहचान करना। उसकी पहचान करने के लिए हम लोग लास्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए रहे होंगे आ रहा ना। ठीक है, और हम लोग जान गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है और क्यों भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द है वो मध्य में आ रहा है ना, यानी कि दूसरे फार्मूले पर जा रहा है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर, तो यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। सबसे पहला उसकी अंग्रेजी लिखना है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है और मध्य में आ रहा है। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं वाई। ठीक है, उसके बाद विल या शैल लगाना है, तो किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम लोग, यानी कि यू है, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो हमारा कौन सा काम हो रहा है, पूरा करने की बात हो रही है ना, यानी कि कंप्लीट। और उसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाना है, तो ई हम लोग हटा देंगे। ठीक है ना, कंप्लीटिंग, अपना काम ना, यानी कि यू के साथ क्या लगाएंगे अपने के लिए, योर। ठीक है, योर वर्क। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। और यहाँ पे कल भी दिया गया है, तो कल भी लिखना पड़ेगा लास्ट में। टुमारो। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।